Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रहेगा कि जो एंट्री लेवल्स दी थी मार्केट जस्ट वहां पे आके टच किया। बाद में अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट ऊपर जाने को ही रेडी नहीं था, इमीडिएटली नीचे आ गया। और बाकी आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज था एंड इट वाज अ रियली फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट। बट ऑब्वियसली क्योंकि आप देखोगे नो ट्रेड जोन, यानी कि ये वाला जो जोन है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है ट्रेड करना। तो आज आपका दिन कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जो जोन में ट्रेड करना, भले आप इंट्राडे में भी हो, बहुत दिक्कत आती है। तो क्या आपने ट्रेडिंग की नहीं की, कमेंट करके बताना। अब हमने क्या किया, तो हमने, आप देखोगे तो पूरे दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ट्रेड थे, तो कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम 5-10 पॉइंट प्लस माइनस ही थे, ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ नहीं। एट द सेम टाइम टॉप न्यूज़ ऑफ द डेज देखते हैं कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। ADB, Asian Development Bank, has approved an 846 million loan to India for support skill development and enhance employment opportunity. Fantastic. India's food service market is set to exceed 120 billion. तो चलो FMCGs में बहुत अच्छा है। The government approved 34.2 million program to boost research, innovation and global competitiveness in Indian textile sector. तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी एक कैश काउ या प्रॉफिटेबल सेक्टर है, बट इनोवेशन डेफिनेटली की ज़रूरत है। तो ठीक है, बट इससे मंडे के मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्योंकि आज वीकेंड है और हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा वीकली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट का चल क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये एक मैं कहूँगा क्लासिकल नहीं, बट स्टिल एक कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिखाई दिया रहेगा। यानी कि ये कप है, ये इसका हैंडल है, और प्लस आप देखोगे तो नीचे के लेवल पे बाइंग अब आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा जान लो। जब कैंडल ऐसी बनती है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, बट सडनली बहुत पावरफुल सेलर्स आके मार्केट को नीचे लेके गए। और अगर ये सेलर्स बहुत पावरफुल रहे तो ये जो कैंडल है ये कुछ इस तरीके से बनती है। तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जा रहा है, बट सब करके बायर्स आके मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं और पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि नीचे के तरफ बाइंग प्रेशर है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझाना कि क्या आपको ये पढ़ने आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो पार्ट है ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, राइट। अब क्वेश्चन 1 में मुझे बताओ कि बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, और क्वेश्चन 2 में मुझे सिमिलरली बताओ बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 बाइंग, ओके, अगर आपको सही लग रहा है तो, और क्वेश्चन 2 सेलिंग। जो भी आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा बहुत
मार्केट का अगला मूव समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा गणित बन रहा है, और मैंने जैसे आपको बोला कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये कप एंड हैंडल जब बनता है तो उसका कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब इसकी कोई चांसेस नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है तो बेसिकली ऊपर जाएगा, रीटेस्ट होगा और कुछ ऐसे होगा। तो ये ऐसा होना चाहिए। नॉर्मली एक चार्ट पैटर्न है, क्लासिकल नहीं है, क्योंकि ये जो नेक लाइन है ये प्रॉपरली ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये सही नहीं है। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, ये पॉइंट ने गड़बड़ कर दिया है, ये पॉइंट नीचे ही आ गया है, बट मोरलेस ये पैटर्न चल जाता है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में अब निफ्टी कैसे लग रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं ये चाहता हूं लाइक अब के बार गलती से भी मार्केट 25,833 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि अगले हफ्ते मार्केट 25,833 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और मोर और लेस कहाँ पे जाके मार्केट क्लोज होना चाहिए, तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो मार्केट लगभग अगर सुपर बुलिश रहा, सुपर बुलिश, तो 27 के, राइट। बट मुझे बुलिश की बिल्कुल ये नहीं है। अगर अगले हफ्ते हमें मार्केट ने 26,500 भी दिखा दिया तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि धीरे 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 मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट में जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह एक गिरावट आएगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगले हफ्ते बुलिश रहने के मार्केट ज़्यादा चांसेस है। 25,833 के नीचे मार्केट बेरिशनेस चालू हो जाएगा, और ये बेरिशनेस फिर कहाँ जाके ख़त्म होगा, तो ये बेरिशनेस फिर लगभग वापस 25,500 के आसपास आपको लेके आएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते गलती से भी मार्केट 25,833 के नीचे क्लोज ना हो, ताकि आइदर 26,500 आएगा या 27,000 भी आ सकता है। तो ये रहा वीकली एनालिसिस, जो कि बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि नो ट्रेड जोन में मार्केट है, इसके लिए दिक्कत तो दे रहा है, डेफिनेटली बहुत दिक्कत दे रहा है। अब इसका ये गणित सॉल्व कैसे करें, तो ये गणित का एक ही उपाय है, राइट। अब अगर 26,150 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल बन गई, तो स्ट्रेट अवे 26,080 आएगा। ये आपका टारगेट 1 हो गया, और मैं एक्चुअली टारगेट 1 तक ही देना चाहता हूँ। टारगेट 2 जो है वो आपको ऐप में दिखाई देगा। और सेकंड क्या है, तो सेकंड अगर आप देखोगे, एंड एट द सेम टाइम, यानी कि सेकंड कॉल के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको बेल बटन को हिट और कम्युनिटी, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नेम, फ़ोन नंबर भर के हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप में जैसे आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन डेमो एनालिसिस हम देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर कैसे बनना है ये पता चलता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम चलिए वापस एक बार, कॉल कब लेना है, तो कॉल बट ऑब्वियसली
ये वाले पोर्शन के ऊपर ही आपको लेना है, बट मोस्टली यहाँ पे आप देखोगे ना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि मल्टीपल सेलिंग जोन्स है। तो ये मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, टू बी रियली हॉनेस्ट आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, बट हैरान मत होना अगर मंडे को मार्केट केस वन, अब मैं थोड़ा सा केस बताता हूँ, केस वन प्लीज़ आप हैरान मत होना, बट हो सकता है कि मंडे को मार्केट 26,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 26,400 और 26,500 मार्केट दिखाई दी, राइट। तो ये सबसे बेहतरीन केस है मार्केट की, और यही होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको एक्चुअली अगर गैप अप होगा और उसके बाद ये धड़ाधड़ लेवल्स आएंगे, इसके बीच में अगर आप बोलोगे सर ये लेवल्स पे हम ले क्या 280 पे, तो प्लीज़ मैं कहूँगा मत लेना, बहुत रुलाएगा मार्केट, क्योंकि वापस आप देखोगे तो एक तगड़ा सा सेलिंग जोन है यहाँ पे, तो मत लेना, मार्केट रुलाएगा। और ये मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतरीन उपाय है ये दोनों जोन को तोड़ने का, गैप अप, जिसके होने के चांसेस ज़्यादा है। और 26,400 और 26,500, ऑफकोर्स 26,400 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। अब इसके बीच में अगर मार्केट समझो यहाँ कहीं तो भी ओपन होता है वापस 200 के आसपास, तो दिक्कत यही है कि मार्केट वापस रुलाएगा, आपका मंडे सही नहीं जाएगा। तो अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो मैं कहूँगा फिर अगर मार्केट ये वाले जोन में ओपन हो रहा है तो सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करना, और मंडे आपका बहुत बेकार जाएगा। बट अगर 320 पे ओपन हो रहा है तो आप 400 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको नो ट्रेड जोन भी पता चला, 26,150 के बाद पुट, 26,320 के ऊपर कॉल, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट डेफिनेटली आपको रुलाएगा। फिर भी अगर यहाँ पे कुछ पावरफुल कैंडल बन गई तो ऐप में मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐप इंस्टॉल करो। अब सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स सेम थिंग, 86,100 के बाद ही कॉल के बारे में सोचना, 85,400 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना, 85,100 तक जा सकता है, 86,300 तक जा सकता है। तो ये हो गए आपके बेहतरीन सेंसेक्स के लेवल्स। अब BEL देखते हैं। BEL कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ भी है, तो ये बहुत बेहतरीन है, और ऊपर जाने के बहुत बढ़िया चांसेस है। डबल टॉप हो रहा है, बट डबल टॉप पैटर्न का फेलियर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। RVNL आप देखोगे बॉल जैसे बाउंस करता है, टड़ंग टड़ंग करके जा रहा है, और स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं है ऊपर जाने के लिए, इसके लिए ये दिक्कत हो रही है। बट इवेंचुअली ये ऊपर ही जाएगा, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एथर, ये रहा है एथर, तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, फंटास्टिक लग रहा है, तो आप देख सकते हो एथर। बट ओवरऑल अभी थोड़ा सा ये अगर पैच कवर कर लिया उसके बाद अगर आप लोगे तो अच्छा रहेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी गूगल लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।